इसराइली हमले के बाद कतर से इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा रवाना। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। कतरी क़यादत और अवाम के लिए पाकिस्तान की गहरी हमदर्दी और मुकम्मल हिमायत का इजहार करेंगे। सऊदी अरब के कतर में इसराइली हमलों की मजम्मत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान शूरा काउंसिल के सालाना इजलास से खिताब में कहा, कतर के साथ हैं। आज सऊदी वली अहद भी दोहा जाएंगे। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हमारी तरजीह लोगों की जान बचाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ैद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। तनकीद करने वाले मुस्बत तनकीद करें ताकि गलतियों का अजाला किया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे फिर बादल बरस पड़े। सदर, आई चुंदरीगढ़ रोड, शारा फैसल, सोहराब गोड, फेडरल बी एरिया में बारिश, कहीं कहीं बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला पूरे दिन जारी रहने का इम्कान है। गडाब की कोंकर नदी में डूबने वाले 7 में से 3 अफराद को तहाल तलाश न किया जा सका। डूबने वालों में माँ बेटा शामिल थे। जलालपुर पीरवाला को बचा लिया गया। ऊट शरीफ हाईवे में शगाफ डालकर सैलाबी रेले का रुख मोड़ दिया गया। वसी रकबे पर फसलें पानी में डूब गईं। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में सुपर बंद टूट गया। सैकड़ों घर डूब गए। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से डूबने वाले तमाम मुतासरीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ओकाड़ा की तहसील रेनाला खुर्द में 2 मालबरदार ट्रेनें टकरा गईं। मालगाड़ी का असिस्टेंट ड्राइवर जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। मुतादिद बोगियां रेलवे ट्रैक से उतर गईं। अप और डाउन ट्रैक पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 627 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,57,603 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। और अमरीकी सदर ट्रंप का हामी चार्ली किर्क हजारों तलबा के इज्तिमा में कत्ल। क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली किर्क को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में दौरान खिताब गर्दन पर गोली लगी। सदर ट्रंप का इजहार अफसोस। 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इतवार तक अमरीकी परचम सरनिगू रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, चार्ली किर्क के कत्ल के बाद सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। पहाड़ों में बारिश हुई है कीथर रेंज में, जो उसका बहुत ज़्यादा पानी तो मोल नदी से और फिर मलीर नदी तक और लियारी नदी तक आ रहा है। 2 डैम ओवरटॉप कर गया। वो पानी M9 से क्रॉस किया। M9 भी बंद करनी पड़ी। कराची में बारिश की पूरी तैयारी कर रखी थी। कीथर पहाड़ियों से आने वाले पानी से थड्डो डैम ओवरफ्लो हुआ। लियारी नदी में काफ़ी पानी आया। वज़ीर आला सिंध की कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू। क़यूमाबाद, चौरंगी, मलीर 15 पर बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। कोरंगी कॉजवे का भी मुआयना किया। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं, कराची में सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। सिंध हुकूमत ने शाहराह भुट्टो डिजाइन करने वाला इंजीनियर को आज तलब कर लिया। मेयर कराची ने लियारी और मलीर नदी को नया चैलेंज करार दे दिया। कहा, नदियों के अतराफ गैर कानूनी आबादियों से मुताल्लिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। मौसर इंतजामात से शहर डूबा नहीं, मगर बारिश पर सियासत करने वालों की उम्मीदें डूब गईं। जलालपुर पीरवाला को बचा लिया गया। ऊट शरीफ हाईवे में शगाफ डालकर सैलाबी रेले का रुख मोड़ दिया गया। वसी रकबे पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके में सुपर बंद टूट गया। सैकड़ों घर डूब गए। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से डूबने वाले तमाम मुतासरीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया।
अलीपुर में भी मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती उलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबको बचा लिया गया। अलीपुर में भी बंद टूटने से कई देहात से रेआब, हजारों लोग महसूर। कमालिया में सैलाब में फंसी खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। रेस्क्यू एहलकारों ने जच्चा और बच्चे की कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 6 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिन लोगों के घर गिरे हैं या जिन लोगों के मवेशी का नुकसान हुआ है वो भी इंशाल्लाह हम पूरा करें। मुझे माँ कहा है ना जी, मेरे पे एतबार करो जी। आपको अभी मैं राशन भी देती हूँ, आपको फ्रूट भी देती हूँ, आपको खाना भी देते हैं और आपको पैसे भी मिले। मकान गिर गया, आपका मकान बना लो बेटा। नवाज शरीफ की बेटी का वादा है हर एक का नुकसान पूरा होगा। मरीम नवाज का जलालपुर पीरवाला में सैलाब ज़दगान से वादा। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने सैलाब ज़दगान के साथ खाना खाया, इमदादी चेक भी बांटे। कहा सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। घरों और मवेशियों का अजाला किया जाएगा। जलालपुर पीरवाला के लिए बंद बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने मुल्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों पर ब्रीफिंग ली। प्राइवेट कश्तियाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी वो अगर चला रहे हैं तो वो इतने पैसे मांग रहे हैं, एक चक्कर का 1-1 लाख 50-50 हज़ार मांग रहे हैं। ये प्राइवेट कश्ती मालकान जो हैं वो कहते हैं कि हमें 50% हिस्सा दो, माल में दो, गंदों में दो, जो भी है। अगर वो नहीं देना तो अपने अपने रेट बनाए हैं, 1 लाख दे दो, 60,000 70,000 दे दो, इस तरह के रेट बनाए हैं। पंजाब में सैलाब ज़दगान से कश्ती माफिया की लूटमार। जलालपुर पीरवाला में मुबैना तौर पर फी आदमी 10,000, फी फैमिली 1 लाख रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। लियाकतपुर में मुतासरीन की मजबूरी को कश्ती माफिया ने कमाने का जरिया बना लिया। एक शख्स के बदले एक जानवर लेकर कश्ती में सवार कराया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। मुतासरीन को लूटने वाले कश्ती मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। निजी कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत। निजी कश्ती मालिकान को अदायगी हुकूमत करेगी। बानी पाकिस्तान का 77वां यौम वफात आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दूरअंदेशी, बसीरत, तदबीर और कायदाना सलाहियतों के जरिए कौम को गुलामी से निजात दिलाई। पाकिस्तान की सूरत में आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत का तोहफा दिया। बरे सगीर में मुसलमानों के अलहदा वतन के लिए बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीखी जिद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएंगी। आज के दिन बानी पाकिस्तान और आईसीसी ने विमेंस वर्ल्ड कप का प्रोमो जारी कर दिया। वीडियो में खवातीन की खेल से मोहब्बत और यादगार लम्हात दिखाए गए हैं। मेगा इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम तमाम मैच कोलंबो में खेलेगी।